माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र का प्रयोग करके, क्योंकि सबसे पहले तो माँ बगलामुखी मंत्र को आपको सिद्ध करना होगा। और जब बगलामुखी माता जी का मंत्र सिद्ध होगा उसके बाद में आपको इष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। जब इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी और अगर आप कोई अनुष्ठान करोगे, कोई आप व्रत करोगे, तो जो आपके द्वारा अनुष्ठान और जो व्रत किया जाएगा उसके परिणाम स्वरूप आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो सकती है। मैं आज बात करने वाला हूँ मनुष्य स्तंभन, अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गृहस्थ जीवन में विघ्न बाधाएं आ जाती है, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। और एक महिला अपने पति को प्राप्त करने के लिए, एक महिला अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक प्रयास करना चाहती है ताकि उसका गृहस्थ जीवन बच सके, ताकि उसके वैवाहिक जीवन पर आँच ना आए, ताकि उसका पति उसे तलाक न दे। एक अच्छा पति अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहता है। वह चाहता है कि मुझे इससे अच्छी और सुंदर पत्नी नहीं मिल पाएंगी, लेकिन ग्रहों की महादशाओं की वजह से और पारिवारिक विवादों की वजह से यह परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में दुखी महिला और दुखी पुरुष अपने जीवन साथी को पाने के लिए बगलामुखी साधकों की खोज करती हैं, लेकिन इन लोगों को बगलामुखी माँ के साधक तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन माँ बगलामुखी माँ की साधना के नाम पे व्यापार खोल चुके ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है जो किसी भी चीज़ को पैसा फेंकने पे कर देते हैं, चाहे सत्य को जाने या न जाने, बस उन्हें तो आप पैसे दे दो, आपका अनुष्ठान कर देंगे, आपका काम हो जाएगा 100%। ऐसा कर कर वह आपका अनुष्ठान बुक कर लेंगे। लेकिन इन अनुष्ठान करने वाले लोगों के आध्यात्मिक जीवन को आप देखोगे तो बिल्कुल एक व्यवसाय है, बिल्कुल एक व्यापार है। आप माँ बगलामुखी 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान करवाओ, 1-2 लाख रुपए खर्च करो, आपका जीवन साथी आपको मिल जाएगा। माँ बगलामुखी माँ के नाम पर बड़े बड़े वादे करने वाले ये लोग, जैसे ही अनुष्ठान स्टार्ट होता है, अनुष्ठान का समय खत्म होता है, वैसे ही गिरगिट जैसे रंग बदल देते हैं और फिर कहते हैं कि आपके अंदर ही कोई कमी होगी, आपका ही प्रारब्ध ऐसा लिखा होगा कि जिसके कारण से माता रानी ने आपका अनुष्ठान स्वीकार नहीं किया। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपका मंत्र एक बार जाप करने से सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात एक पुरुष चरण जाप से सिद्ध नहीं हुआ, तो आप दूसरा पुरुष चरण करिए, तीसरा पुरुष चरण करिए। इसी प्रकार से जो माँ बगलामुखी माँ के सच्चे साधक होते हैं, एक बार अनुष्ठान करने से वह कार्य संपन्न नहीं होता है तो साधक स्वयं ही दोबारा अनुष्ठान करके उस कार्य को सिद्ध करता है। अर्थात जातक से नहीं कहेगा कि आप दूसरी बार और पैसे दो, क्योंकि संकल्पबद्ध तो अनुष्ठान करता होता है, साधक होता है। लेकिन आज कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में ठगी लोगों को ठगी साधक मिलते हैं, ठगी लोगों को ठगी भक्त मिलते हैं, क्योंकि वास्तव में किसी के जीवन में वह प्यास ही नहीं है। जिस प्रकार से एक मछली को जल से निकाल दो और वह तड़पती है, उसी प्रकार से एक पत्नी पति को प्राप्त करने के लिए स्वयं तप नहीं करना चाहती है और एक पति अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए ठीक ढंग से तपस्या नहीं करना चाहते। इसी वजह से इन्हें ढोंगी लोगों को ढोंगी बाबा मिल जाते हैं और इनके पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर ये रोते रहते हैं माता रानी के दरबार में। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गृहस्थ जीवन पर इतना बड़ा प्रलय आ चुका है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सभी लोगों से कहूँगा कि आप एक बार माँ बगलामुखी पीठ, सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश में संपर्क करिए। आप एक बार आपकी भाग्य कुंडली का माँ बगलामुखी पीठ जिला बैतूल मध्य प्रदेश से फलादेश करवाइए। एक बार वास्तव में ये देखिए तो सही कि आपके जीवन में यह परेशानी क्यों आई है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर अनुष्ठान की बात है तो अगर आप स्वयं करने में सक्षम हो, आप स्वयं तपना चाहते हो तो आपको यहाँ से मार्गदर्शन भी मिलेगा। और अगर बगलामुखी मंदिर से अनुष्ठान करवाना चाहते हो तो वहाँ भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अनुष्ठान तभी सफल होता है, अनुष्ठान में तभी रिजल्ट प्राप्त होता है जब एक साधक और जिस जातक के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है,
दोनों एक उद्देश्य के साथ माँ बगलामुखी माता जी के अनुष्ठान में लीन होते हैं और उसी के बाद में दोनों का ध्येय एक होता है। उसके बाद में ही किसी जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। जिस माँ भगवती पीताम्बरा माता जी से साधक आशीर्वाद लेना चाहता है किसी के कल्याण के लिए, उस परिस्थिति में जिस जातक भक्त के लिए प्रार्थना की जा रही है उसे भी माँ बगलामुखी माँ की साधना एक अनुष्ठानबद्ध कर्म से करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान पूजन हमारे यहाँ से होते हैं और बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट भी मिलता है, लेकिन उन्हीं लोगों को रिज़ल्ट मिलता है जो वास्तव में एक लक्ष्य को लेकर कार्य करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके जीवन में गृहस्थ प्रेम संबंधी समस्या है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है। आप सभी के समक्ष में इस वीडियो में भी एक ऑडियो आप सभी के बीच में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें एक बेटी परेशान है, दुखी है। वह चाहती है कि उसका पति उसे न छोड़े, लेकिन अपने पति को पाने के लिए क्या वह बेटी साधना करेंगी माँ बगलामुखी माता जी की? क्या वह अटूट व्रत करेंगी अपने पति को पाने के लिए? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप सुनिए कि कैसी परिस्थिति में माँ बगलामुखी माँ की साधना की जाती है। ऐसा क्या हो जाता है जीवन में कि अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र सब फेल हो जाते हैं और अंतिम हमारे पास एक ही विकल्प होता है, ब्रह्मास्त्र विद्या अर्थात बगलामुखी माता जी की साधना। तो देखिए ये ऑडियो आप। भैया मैंने आपको बताया था ना कि मेरी शादी में परेशानियां चल रही है। जी 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 जी। हाँ, तो भैया मुझे वही साधना के इसका माँ का समझना था। जी 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 जी। तो थोड़ा परेशानी भी बताओ, क्योंकि वो जो उस दिन अपनी बात नहीं हो पाई थी, क्या चाहते हो आप, परिस्थिति क्या है, थोड़ा क्लियर नहीं कर दो। भैया, एक्चुअली क्या है ना कि मतलब ना मेरा तलाक का केस चल रहा है उनके तरफ से। ठीक है, मतलब आपकी ओर से नहीं है, उनकी ओर से है। हाँ, क्या हुआ था भैया, मेरी शादी के बाद में मैं 3-4 साल रही और मुझे मतलब वहाँ पे परेशान करने लगे। हम्म। तो मैं ना फिर मेरे मायके आ गई और फिर घर वालों ने मेंटेनेंस का केस किया और मतलब उसमें ये किया कि मतलब जो तकलीफ देते थे वो बताया और मेंटेनेंस का किया। मतलब कुल मिला के पहला केस अपना हुआ। हाँ, हाँ, मेंटेनेंस का। क्या हाँ। क्या क्या तकलीफ देते थे आपको वहाँ पे? भैया मेरे ना सास-ससुर बहुत तेज़ हैं। ठीक। मतलब वही मेरे पति को मतलब भड़काने का काम करते थे वो लोग और मतलब जो एक रहता है ना किसी भी तरीके से परेशान करना, सामने वाले को मेंटली परेशान जैसा करना, वो हम्म। सब ये काम ये किया करते थे। तो तो हमने पति थोड़े दिन पति तो नहीं रोकते थे, कुछ पति नहीं बोलते नहीं, थे? नहीं, 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 वो ना अपने मम्मी-पापा के अगेंस्ट नहीं जाते थे कोई भी चीज़ को और ना ही वो बैलेंस करते थे कि भाई ठीक है चलो मतलब एक तरीके से जो साथ देना था वो वाला उन्होंने कभी स्टेप लिया नहीं। तो क्या है हम्म। भैया लगता था कि ठीक हो जाएगा, तो ये परिस्थिति चलती रही पर जब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इस टाइप का किया, तो फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें? और फिर बोलते हैं ना कि वो एक जो किस्मत में रहता है उस टाइप का हो गया कि दोष थे, तो हम्म। हाँ, वैसा हो ये जो गया भैया। घटना घटित होनी थी वो घट गई। जी, जी। ठीक है, अब ये जो अपन इस परिस्थिति में है कि अपन ने भी डाला है केस और उन्होंने हाँ, भी डाल दिया है अब जी, केस। जी, जी। अब अपन क्या चाहते हैं? भैया हम तो नहीं चाहते कि मतलब होए ये तलाक, हम्म। है ना? तो भैया अब उनका वही है कि वो उनकी अपनी शत्रुता खत्म होए, मतलब ऐसा हो सकेगा क्या? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम कैसे देखो, दो उपाय हैं। अगर कहीं सिद्ध साधक योगी तपस्वी मिलता है, हाँ, अगर सच्चा माता जी का भक्त मिलता है तो वो साधना करे तो सुधार आ सकता है, या फिर आप साधना करो तो सुधार आ सकता है। लेकिन हाँ, वो साधना भी करोगे तो तभी सुधार आएगा जब आपके अंदर वो मछली को अगर अपन जल से निकाल लेते हैं ना, हाँ, तो वो कैसी तड़पती है बताओ मुझे। हाँ, 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 समझ रही हूँ मैं। समझ गए होंगे आप? तो जी, वैसी अगर प्यास लगी होगी हाँ, तो आपको बिल्कुल वह आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। या फिर ऐसा है कि चलो हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक, तो फिर परिस्थिति अलग बन जाती है। जी,
समझ रहे जी। हैं मेरी बात को? हाँ, हाँ, समझ रही हूँ मैं, हाँ, समझ अगर रही हूँ आप मैं। चाहते हो कि भई देखो एक पत्नी जो होती है, हाँ, वह पति के जीवन में एक शक्ति के स्वरूप में होती है जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक पति भी किसी महिला के जीवन में शिव के स्वरूप में ही होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोल और रहे हैं। मान लो कि किसी ने माँग में सिंदूर भरा है हाँ, और सिंदूर और हाँ। मंगलसूत्र निकल जाए अगर कोई सच्ची महिला हो तो वो जानती है उसकी कीमत क्या होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल भैया। वो चुटकी भर माँग के सिंदूर को बचाने के लिए नारी किसी भी हद तक जा सकती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और सही अगर बोल रहे आप हैं। किसी भी हद तक भगवान प्राप्ति के लिए चाहते हो कि हुँ, नहीं मैं अपने घर परिवार को इसको व्यवस्थित कर लूँ और इसके लिए हुँ, मैं जो भी मुझसे होगा जप तप व्रत मैं पूरा करूँगी और इस योग को बनाने के लिए मैं प्रयास करूँगी, हुँ, तो फिर बिल्कुल वह जीवन में संभव है। जी, जी, और जी, अगर नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत वाला कार्य है। फिर तो ऐसा है कि तीर्थ कितने भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मुश्किल है, असंभव है। लेकिन नहीं अगर आप तपना चाहोगे, हाँ, तो बिल्कुल रास्ता है। आप चाहते हो कि नहीं मैं ऐसा कर लूँ तो बिल्कुल आप वो जैसा चाहोगे वैसा हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो परेशानियाँ तो आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और आने के बाद में सब चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन उसको ठीक करने के मार्ग भी हैं। और ये तो माता पीताम्बरा भवानी है। बस इतना है कि कई बार हम एक बार व्रत करते हैं, व्रत हुँ, करने से रिजल्ट नहीं आता है तो हम दोबारा हमको करना चाहिए। दूसरी बार नहीं जी, तीसरी बार तो रिजल्ट मिलेगा ही आज नहीं कल। जी, जी, हाँ, जी, और या फिर अगर करवाते भी हो पूजा अनुष्ठान तो उसके साथ में साधक और फिर जातक हुँ, दोनों करते हैं तो भी उस योग को बदल सकते हैं। जी, जी, क्योंकि तप में बड़ी बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि तप के आधार पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। ये तप जी, ही जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तप के आधार पर ही आज मोदी जी वहाँ केंद्र में बैठे हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जी, तप बिल्कुल, बिल्कुल। तप ही है जो आज हमारा किसी पुण्य जन्म का पुण्य प्रताप ही है जो हम माँ भगवती से प्रार्थना करने के लिए हम शरणागति भी हुए कि माता रानी कोई मार्ग बताओ जो मैं अपने गृहस्थ जीवन को बचा सकूं। जी, बिल्कुल, जी, मैं बिल्कुल, वो तो एक बार माँ तो गया हैं, तो साक्षात हैं। और वैसे तो फिर एक बार लाछन लग जाता है तो फिर क्या कह सकते हैं एक महिला के ऊपर कि भाई इनके भाग्य में ये लिख दिया है, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, तो सारी दुनिया फिर उस नाम रखने के अलावा कुछ नहीं करती। हाँ, हाँ, वो तो है ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अगर आप मन में ठानते हो, देखो बड़ा रास्ता नहीं है प्राप्त करने का, बस इतना अच्छा, है कि थोड़ी श्रद्धा और आस्था से माँ को अपने को, क्योंकि माँ समझ के टोने टोट के बोल के करोगे ना तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वास्तव में कि मेरी मैया है तू, तो हाँ, मैया फिर मार्ग देंगी बराबर फटाफट फटाफट योग बनाएंगी उसको। और दूसरी चीज की अरे मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा जो अ, सुख का जो केंद्र बिंदु मैं जिसको मानती थी हाँ, वही चला जाएगा तो मेरी जिंदगी में बचा क्या बताओ मुझे। हाँ, सही बोल रहे हो आप, हाँ तो बिल्कुल मुझे सही बोल बस मैं उसके लिए तो कुछ भी कर जाऊंगी भाई। इतना है कि हुँ, थोड़ा लेट करूंगी लेकिन कर ही लूंगी ना। कोई कोई भी बच्चा बालक माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता है, सब यही सीखते हैं। कोई भी जी। विद्या हो कोई भी चीज हो, कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता, सब दुनिया में यही जैसी तकलीफ पड़ती है वैसे सीखते हैं हाँ, वो करते तो हैं। सही बात है, जैसा मार्ग मिलते जाता है। हाँ तो इसीलिए अगर आप अगर वास्तव में चाहते हो कि माता रानी इस चीज को ठीक कर दो तो मैं आपको मार्ग बताऊंगा। आपने आपकी कुंडली उंडली देखी थी क्या? एक्चुअली भैया कुंडली में ऐसा हुआ ना कि हमने जिनको दिखाया था ना, उन्होंने ना कुछ उनको शायद ज्ञान नहीं था, जैसे मुझे काल सर्प था। हम्म। तो मतलब तक्षक कालसर्प था और भी कुछ दोष थे, तो उनको इतना वो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे। ना हम्म। उन्होंने दोष के बारे में मतलब बताया कि भई ये चीज़ें हो सकती है। भई कुछ तो होगा ना पहले जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमारा सब कुछ हो गया, नहीं तो क्यों होता ये सब? सही 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 सही। तो ये सब चीज़ें हो गई और मतलब अब हमने 2 लोगों को बताया, उन्होंने कुछ बोला नहीं।
तो अपने को तो कुछ पता रहता नहीं है इस बारे में कि भई क्यों है, क्या है करके कुछ मतलब राहु है मेरे इसमें। नहीं तो तो राहु के कारण क्या हो गया? नहीं राहु सप्तम स्थान में है ना भैया मेरे। अरे तो वो तो भैया फिर बहुत दिक्कत देता है। सप्तम का राहु तो पूरा बार बार योग बनवाता है शादी के वो। जी, जी, वही है मुझे तक्षक का है वो तक्षक कालसर्प है। तक्षक तो है कहना, लेकिन वो उस जगह बैठा हुआ है ना, शुक्र के साथ बैठ गया है, तो वो तो खा जाएगा ना गृहस्थ को। जी, वैसे ही स्थिति है मेरी तो। वो इंटरफेयर भी करेंगे लोग इसमें, ऐसा नहीं है कि इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरफेयर भी होगा उसमें। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत दिक्कत वाला कार्य है आपका वाला। सप्तम का तो बहुत ही डेंजर होता है ना राहु। जी, जी। सप्तम का बहुत बहुत सारे लोगों की तो शादी ही नहीं जुड़ने देता वो पहले। तो मेरी शादी लेट ही हुई है मतलब दिक्कत नहीं हुई मगर लेट ही हुई है मेरी शादी। हम्म। कितने साल हुई शादी को? जी, मेरे 6.5 साल हो गए। अभी कुछ है क्या मेहमान? नहीं, 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 तो वो किस नहीं। कारण क्यों कितने कितने समय बाद वापस आ गए थे वहां से? देखिए मैं मतलब ना पौने 4 साल पहले आई। एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम था हाँ। और फिर हम ये डिस्प्यूट्स वगैरह भी थे इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहा उसमें। हम्म। तो ये बताइए ना कि जैसे सप्तम का भी है राहु, तो जैसे अगर हम माँ की आराधना करें उसके बाद में सब चीज़ें ठीक हो सकती है ना? मतलब देखो जैसे मेरी मेरी एक बात सुनो। जी, माँ वो पीताम्बरा मैया बोलते हैं उसको, और वो हाँ, उसके लिए दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकती है। जी, जी। बताओ मुझे, कोई ऐसा कार्य हाँ, नहीं नहीं है। उनके लिए तो अगर माँ की दृष्टि हो जाए तो फिर कुछ भी मतलब नहीं, इनकी इनके असंभव नहीं। इनके जगह ये स्तंभन की देवी है ना, जी, जी, स्तंभन की देवी है, उनके लिए तो कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। जी, कोई जी, भी जी, उनके लिए असंभव वाला कार्य नहीं है। जी। ब्रह्मास्त्र महाविद्या इसीलिए तो बोलते हैं उनको, हाँ, क्योंकि हाँ। इनके इनके बिना तो सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता। ये तीनों महाशक्तियों से मिलकर बनी है ना माँ भगवती, जी, महाकाली, बिल्कुल, महालक्ष्मी, बिल्कुल है, महासरस्वती। वो तो अब है। जब इस सृष्टि के पालन करता जो है विष्णु और नारायण, विष्णु नारायण माता लक्ष्मी जी स्वयं ही माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। प्रलय काल में विष्णु भगवान स्वयं ही माता जी से प्रार्थना करते, तो फिर सोच लो हम प्राणी मात्र का तो कितना बड़ा सौभाग्य है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब अस्त्र शस्त्र महास्त्र दिव्यास्त्र जब फेल हो जाते तब ब्रह्मास्त्र की शरण में जाते हैं। जी, जी। और मैया की ऐसी कृपा है कि सब बना देंगी बिगड़े काम। आप अपने कुंडली का फलादेश करवाया था तो अच्छे से थोड़ा सा देखा नहीं था और भी कुछ? नहीं, 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 उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बताया नहीं और कुछ दोष मिट नहीं पाया, हो सकता है कि पहले हो जाता तो ठीक हो जाती चीज़ें। और दूसरी चीज की, ठीक है वो तो घटना घटित हुई। अब जी, लगभग शादी को 6 साल हो गए ना? जी, जी, कितने साढ़े साल 6। रहे आप ससुराल में लगभग? अ, देखिए मैं 17 फरवरी में मेरी शादी हुई है, तो मैं अक्टूबर 2020 तक रही हूँ। 17 से 20 तक रहे हो आप मतलब? जी, जी, फिर उसके बाद वापस आ गए? जी, जी। ठीक है।